सोनीपत लोकसभा सीट पर इनेलो के प्रत्याशी अनूप दहिया ने आज नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा सोनीपत पहुंचे और अनूप सिंह दहिया का नामांकन पत्र दाखिल कराया। वहीं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी इस दौरान देखने को मिली। लघु सचिवालय के बाहर भारी तादाद में कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने अनूप सिंह दहिया को अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इन दलों को जनता ने नकार दिया है और हरियाणा में हवा इनेलो के पक्ष में चल रही है। रामपाल माजरा ने इस दौरान दावा किया कि पार्टी ने सभी कैंडिडेट बेहतरीन उतारे हैं और सभी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हवा का रुख इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है। हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और हमने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। जहां पार्टी की प्रतिष्ठा है वहीं कैंडिडेटों की भी अपनी प्रतिष्ठा है और हमें जनता ने स्वीकार किया और हमारे उम्मीदवारों को भी स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा करती है, परंतु अपने 10 लोकसभा उम्मीदवारों में से भी 6 कांग्रेस से लेकर आई है और वो जब वोट मांगने जाते हैं किसान उनसे कुछ सवाल करते हैं और उनमें से मुख्यतः यही है कि उन्हें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया, एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी। और इंडियन नेशनल लोकदल ने जहां किसान की कमेरे की आवाज़ विधानसभा में उठाई, वहीं पे अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा कर के 4200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी है, जिसमें हर गांव में दुख सुख में शामिल हुए, गांव की समस्याओं का जाना और फिर किसानों के पक्ष में एकमात्र विधायक ने इस देश में इस्तीफा दिया है और फिर से चुनाव लड़के इलाहाबाद से जीत के आए। मैं मनोहर लाल खट्टर की बात से कोई संबंध नहीं है मेरा। वो हरियाणा प्रदेश के मनहूस मुख्यमंत्री थे। उनके शासनकाल में संत रामपाल का प्रकरण हुआ था, 6 मरे थे। डेरा प्रेमियों का प्रकरण हुआ, 42 मरे थे। हरियाणा प्रदेश आरक्षण की 8 में जल उठा था और 32 नौजवान मरे थे। और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में जब भी वो रहे, जितने समय तक रहे, हरियाणा का भाईचारा तोड़ा। उस मुख्यमंत्री के चलते हुए आज वो कहता है मुझे सिक्योरिटी दी जाए, जो आज भूतपूर्व हो गए हैं। कहता है क्योंकि किसानों से मुझे डर लगता है। केवल किसानों से नहीं, उन्होंने सरपंचों पे लाठीचार्ज किया, किसानों पे लाठीचार्ज किया, आंगनबाड़ी वर्कर्स पे लाठीचार्ज किया है। उसने राजपूत समाज के लोगों के ऊपर भी इसी प्रकार से लाठी बरसाई थी। उन्होंने कोई वर्ग छोड़ा ही नहीं। पुरानी पेंशन बहाल करवाने वालों पर लाठियां बरसाई थी। सत्ता लोलुपता है, सत्ता के साथ चिपटे रहना। जब किसान मजदूर विरोध कर रहे थे उस सरकार का, जेजेपी वाले बीजेपी के साथ चिपटे खड़े थे और हरियाणा प्रदेश की आंखों के में धूल झोंक के उन्होंने सरकार बनाई थी। जो उनका गठबंधन था वो ठगबंधन था। उनके गठबंधन की वजह से हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, बारदाना घोटाला हुआ, किस प्रकार से खान घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ। हरियाणा प्रदेश की जनता ये भली प्रकार जानती है। वो घोटालेबाज थे और जिसकी वजह से जनता उनसे दुखी है और लोकदल पार्टी की ओर अपना दृष्टिकोण अपनाए बैठी है। लोग ये देख रहे हैं कि इन दलों में अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की है तो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने। तो वही पार्टी है जो ताऊ देवीलाल ने बनाई थी। कुछ लोग बहकावे में आगे थे, लेकिन आज लोग समझ चुके हैं कि पार्टी तो लोकदल ही है और जो कार्यकर्ता की इज्जत, जो सम्मान लोकदल में, वो किसी पार्टी में नहीं है। वजह जो है, दबंग आदमी जो है अभय सिंह चौटाला है, जवान का धनी है, जो बात कह देता है, जो खरी करता है। इसलिए उसके कैरेक्टर को देखते हुए ऐसा आदमी साथ जोड़ते हैं। क्या जेजेपी जो पिछली बारी 10 सीटों को लेकर बीजेपी के साथ मिली थी, इस बार नुकसान झेलना पड़ेगा? जेजेपी तो 0 ही रहेगी, नुकसान नहीं झेले। वो सारी जो जितनी भी सीटें हैं प्लस में आऊंगी इन लोग।